जय श्री राम। ग्रह जगतर विचारपति, न्याय, कर्म, आय, संन्यास एवं कर्मफलर प्रदाता ग्रह शनि दीर्घ 30 वर्ष पर देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म, मोक्ष एवं ब्राह्मण राशि मीन राशि को संचार करेंगे। मार्च मास 29 तारीख अमावास्या युक्त प्रतिपदा शनिवार रात्र 10:06:23 समय निजर स्वराशि तथा मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को परित्याग करी देवगुरु बृहस्पति रात्रि गृह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिंकर यही गोचर अस्तकालीन अवस्था घटुची एवं अमावास्या युक्त प्रतिपदा तथा शनिवार शनिंकर राशि संक्रमण हेउथिबारु यार प्रभाव व्यक्ति तथा समग्र सृष्टि उपरे एक विचित्र प्रभाव अनुभूत हेबो। शनिंकर मीन राशि में गोचर जोगु मकर राशि 7.5 प्रभाव समाप्त हेबो। मेष राशि शनिंकर 7.5 प्रभाव आरंभ हेबो। कुंभ राशि 7.5 प्रभावर शेष चरण रहिबो एवं मीन राशि 7.5 द्वितीय पाद बा जन्मशनि प्रभाव रहिबो। यह सहित सिंह राशि अष्टम शनि, धनु राशि कंटक शनि तथा कन्या राशि सप्तम शनि प्रभाव अनुभूत हेबो। शनिंकर यही मीन राशि संक्रमण जोगु राशि चक्रर 6टी राशि प्रत्यक्ष रूपे प्रभावित हेबे। यही राशि गुड़िक है मेष, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ एवं मीन राशि। अन्य राशि शनि अवस्थान हेतुक फल प्राप्त करेंगे। जो मानकर वृष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि एवं मकर राशि, सिंह राशि व्यक्ति शनिंकर यही मीन राशि गोचर शुभफल प्रदायक हेबो। कर्कट एवं वृष राशि व्यक्ति निमंते शनि मिश्रित शुभफल प्रदान करेंगे। शनिंकर यही मीन राशि यात्रा 29 मार्च 2025 रु आरंभ हेबो। 13 जुलाई 2025 रे शनि मीन राशि रे बकरी हेबे। 28 नवेम्बर 2025 रे शनि मीन राशि रे मार्गी हेबे। 27 जुलाई 2026 रे शनि पुणी मीन राशि रे बकरी हेबे। 11 डिसेम्बर 2026 रे शनि मार्गी हेबे। मेष राशि रे किछि समय अतिबाहित कला परे 20 अक्टोबर 2027 रे पुणी शनि मीन राशि रे वक्र गति रे प्रवेश करिवे। 24 डिसेम्बर 2027 रे मीन राशि रे शनि मार्गी हेबे एवं शेष रे 23 फेब्रुआरी 2028 रे शनि निजर मीन राशि यात्रा समाप्त करी मेष राशि रे प्रवेश करिवे। यह मध्यरे शनि 2 थर मीन राशि रे अस्त रहिबे। प्रथमतः शनि अस्त अवस्था कुंभ राशि मीन राशि को संक्रमण करेंगे एवं एप्रिल 5 जाए शनि अस्त प्रभाव रे रहिबे। 2026 मसीह शनि मार्च 7 रु एप्रिल 12 जाए निजर पिता सूर्यदेव प्रभाव रे अस्त रहिबे। शनिंकर मीन राशि रे गोचरर प्रभाव मेष राशि ठारू मीन राशि जाए किपरि रहिबो से विषय रे जानिबा पूर्वरु आम चैनल टी जदि आपनकु भल लागुथाए तेबे बहु मात्रा रे सब्सक्राइब करंतु। यह सहित आम वीडियो को बहु मात्रा लाइक एवं शेयर करने सह आपणकर व्यक्तिगत प्रश्न पई कमेंट करि पारंती जहार उत्तर आमे समय अनुसार दे परिबु। वर्तमान जानिबा शनिक मौलिक प्रकृति एवं कारकत्व संबंध रे। सत्व, रज तथा तम गुण भेद रे शनि तम गुणर कारक। एक विशाल प्रजागोष्ठीर कारक हेतु शनि गणतंत्र मध्य सूचक। श्रम, न्याय, श्रृंखला, दायित्वबोध, वृत्ति, कर्म तथा प्रारब्धर सूचक। ब्रह्मांड रूपक साम्राज्य रे शनि रुद्रंक कर्तव्य को पालन करती। वैदिक ज्योतिष शास्त्र रे शनि को ग्रह जगतर न्यायाधीश व कर्मफल प्रदाता ग्रह रूपे सूचाए। दुख, जंत्रणा, कष्ट, भय, विलंब, अपवाद, बाधा तथा दुर्भाग्य आदिर कारक ग्रह होउछनि शनि। तेणु हिंदू पुराण शास्त्र रे यहांकु एक भयंकर स्थान प्रदान करिछि। आज भी शनि नाम शुणिया मात्रे
जनमानसरे कोकुआ भय सृष्टि हुए। दशा गोचर यहाँ प्रभाव जहाँ थाउना कहीं टिकिए दुख दुर्दशा आसिले लोके शनि को ही दायी करती। यह कौन सी मतरे ठीक नुह, कारण भगवान सूर्यंकर दुई पुत्र धर्मराज जम एवं शनि होउचंती यथाक्रमे परलोक एवं इहलोकर धर्मराज। शनि इहलोकरे प्राणीर भल अथवा मंदर कर्मफल प्रदान कला बेले मृत्यु परे परलोकरे धर्मराज जम प्राणीर भल मंद कर्मर हिसाब करती। शनि जातक को निजर कसटी पथर घसी संघर्ष कराई धर्मपथर यात्री कराती। निजर महादशा अंतर्दशा साढ़े साथी अथवा ढिया समय शनिंकर मीन राशि यात्रा एठारे तमगुण बनाम सत्वगुण। मीन राशिटी गुरुंकर गृह हेतु शनि निजर कुप्रभाव एठारे ह्रास करिवे। वर्तमान जानिबा मीन राशिर मौलिक प्रकृति विषय। मीन राशि होउची राशि चक्रर शेष राशि। राशि चक्रर द्वादश राशि हेतु यह पारलौकिक कार्यकलाप सह संपर्कित। सत्व रज एवं तमगुण भेदरे मीन राशि सत्वगुणर सूचक। देवगुरु बृहस्पतिंकर अधीनस्थ मीन राशि जाति भेदरे ब्राह्मण संज्ञक। चर स्थिर एवं द्वात्मिक भेदरे द्वात्मिक गुण को सूचाए मीन राशि। राशिर तत्व भेदरे मीन राशि जलीय राशि हेतु समुद्र जलर सूचना प्रदान करे, कारण यार बहिर्भाग अस्थिर होला बेले अंतर्भाग स्थिर होता है। मौलिक प्रकृति मध्य पवित्रता सच्चोट कार्यकलाप त्याग करुणा दया क्षमा आदि गुणर प्रकाश करे मीन राशि। जीवनर अंतिम सत्य श्रृंखला एवं अंतर्दृष्टि को सूचाए। तीर्थयात्रा धार्मिक कार्यकलाप एवं निस्वार्थपर सेवार सूचक हेउची मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति स्वगृह हेतु यही भाव कौन से भी पापग्रह अथवा क्रूरग्रह निजर मौलिक गुण को प्रकाश करती नहीं एवं शुभफल प्रदायक होती। मीन राशि असुर गुरु शुक्र उच्च होला बेले कुमार ग्रह बुध नीच होती। अन्य समस्त ग्रह निरपेक्ष फल प्रदान करती। वर्तमान मीन राशि शनिंकर संक्रमण अंतर्जातीय वाणिज्य कारोबार वृद्धि करिवो। देश एवं देश मध्य कूटनैतिक संपर्क सफल हेबो। शीतल युद्धर प्रभाव देखादेव। कौन सी एक देश नूतन शक्ति रूपे उभा हेबो। मूल्यवान धातु स्वर्णर मूल्य वृद्धि हेबो। सुनामी बात्या भली प्राकृतिक विपर्यय देखादेव। विशेषकर यही समय परिवर्तनर एक संधि मुहूर्त हेबो। वर्तमान जानिबा राशिफल संबंध में। मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिविशेषों शनि दशम कर्म भाव एवं एकादश आय भावर मालिक। द्वादश भाव व्यय भाव संक्रमण करी कर्म एवं आय क्षेत्र में विशृंखला सृष्टि करेंगे। व्यवहार वृद्धि हेब। मनरे अस्थिरता सृष्टि हेब, कारण शनि मीन राशि प्रवेश शनि साढ़े सातिर प्रथम पर्याय हेब। कर्म क्षेत्र में प्रतियोगितापूर्ण आह्वानर स्वर शुणिबे। मानसिक शांति भंग हेब। धन आय ठारू व्यवहार वृद्धि हेब। द्वादश राशि रे शनि प्रवेश व्यक्ति को गृह त्यागी कराए। कर्मस्थान मालिक व्यय भाव में संक्रमण करी बारंबार कर्म परिवर्तन अथवा अस्थायित्वर परिस्थिति सृष्टि करेंगे। असफलतार सामना बारंबार करने को पड़ पारे। तेणु हतोत्साहित न होई धैर्यपूर्ण भाव में सामना करने सह दीर्घमियादी योजना गुड़िक प्रस्तुत करने उचित। पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत जीवन में भूल बुझामणा संपर्क में अशांति सृष्टि हेब। भावप्रवण एवं तरबर कौन सी निष्पत्ति न नहीं विचार विमर्श पूर्वक कर्म करने उचित। शारीरिक दृष्टिकोण समय अनुकूल नुह। शनि खाद्यरसर सूचक हेतु पेट संबंधी समस्या सृष्टि करेंगे। पुरातन रोगर प्रादुर्भाव हेब। बातजनित जंत्रणा भोग करिपारंती। शनि मीन राशि संक्रमण मेष राशिजात व्यक्ति हाथे बापी चाखंडे चलवा न्याय समय को अतिक्रम करने को हेब। प्रतिकार। प्रतिदिन शोवा पूर्व निजर पाद को सफा रखु।
କଳା ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଯୋଗକାରକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ଆୟ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରି ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିର ସୂଚକ। ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ, ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆକସ୍ମିକ ପଦୋନ୍ନତି, ନିଜର ମନ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଅଥବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ। ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଅନାବଶ୍ୟକ, ତଥାପି ଶନିଙ୍କ ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ରାଶିର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ମିଛ କହିବା ଆଭଏଡ୍ କରିବା ସହ ମନରେ ଅହଂଭାବ ନ ଆସିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ବୃଦ୍ଧ, ଭିକାରୀ ଅଥବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୃଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ମୀନ ରାଶି ଯାତ୍ରା ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ନ୍ୟାୟରେ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ନବମ ଭାଗ୍ୟଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ଦଶମ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚାର କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କର୍ମସ୍ଥାନ ବା ଦଶମ ସ୍ଥାନର ବିପରୀତ କକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେତୁ ଏହା ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ସୂଚକ। ମିଥୁନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିଙ୍କର ଏହି କର୍ମଭାବ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ରହିଲା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ମିତ୍ର ହିତୈଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ପ୍ରତି ଶନିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା ହେତୁ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଶନିଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ରଖୁଥିବା ହେତୁ ବିଶେଷ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ହେତୁକ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କାଳରେ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଥିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର କଳା ବୃଷଭ ଅଥବା କଳା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା, ନୀଳ ଏବଂ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।